नमस्कार साथियों, सुदर्शन केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्लास 10th स्टैंडर्ड पे हम देखेंगे, जो सीबीएसई एनसीईआरटी को हम फॉलो करते हैं। और साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादातर जो बच्चों को परेशानी होती है वो केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स में होती है। तो आज का हमारा जो टारगेट है केमिस्ट्री का टॉपिक ही रहेगा, और उसमें 4th नंबर का जो चैप्टर है कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं बीच बीच में हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ करूँगा, इंग्लिश भी करूँगा। इसको दोनों मीडियम के बच्चे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मेरा विश्वास करिए, आज आज का जो लेक्चर होगा मेरा, यदि आपने इसको ठीक से पढ़ लिया तो आपका जो केमिस्ट्री है बिल्कुल ईजी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आपका एक भी नंबर इसमें से मिस नहीं होगा। चाहे बोले आईयूपीएसी नाम पूछ ले, या फिर उसकी केमिकल रिएक्शन पूछ ले, या फिर उसकी बॉन्डिंग पूछ ले। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर होगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे आपको दिखाई देगा द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। आपको कार्बन और उसके कंपाउंड्स में पढ़ना है ये। ठीक है, तो मेरा विश्वास कीजिए, आपको ये वीडियो देखने के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो उसमें क्या पढ़ना है अपन को और क्या क्या छोड़ना है, कौन कौन सी बातों का आपको उनको ध्यान रखना है बच्चों, इसको जरूर आप देखिए। चैप्टर का नाम है हमारा कार्बन। ध्यान से देखना बच्चों, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको वहीं पे उसको डबल से एक्सप्लेन कर दूंगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हिंदी में बोलेंगे बच्चों कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके कंपाउंड्स। तो आपको देखना बच्चों कार्बन क्या होता है और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो देखना कि कार्बन जो है इसके बारे में जानते हैं। कार्बन कार्बन हमारी पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे है, यानी कि उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो आपको जरा सा भी परेशान नहीं होना। इसका एटॉमिक नंबर का आंसर देना आपको बच्चों 6। और एटॉमिक नंबर को बच्चों जेड से डिनोट करते हैं, जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पीरियोडिक टेबल में, यानी पीरियोडिक टेबल में उसको कौन से स्थान पे रखा गया है, कौन से प्लेस पे रखा गया है, तो 6 नंबर पे उसको रखा गया है। कार्बन का जो बच्चों सिंबल है, कार्बन का जो सिंबल होगा वो क्या होगा बच्चों, सी होगा। क्या होगा, इसके बाद में कार्बन की जो वैलेंसी होती है, क्या होती है बच्चों, वैलेंसी। ये ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी माननी है आपको, 4। कितनी माननी है, 4। इस वैलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल है ना, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है, सबसे बाहर वाली जो कक्षा होती है जिसे संयोजी कक्षा या वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इधर से यानी चारों तरफ से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, जब चारों दिशाओं में रिएक्शन कर सकता है तो ये हर एक कंपाउंड से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। और जब ये हर एक कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है तो इसका मतलब ये संसार में सबसे ज्यादा होगा। तो अभी वर्तमान में कार्बन के कंपाउंड्स है ना बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। हमारी बॉडी से लेके, हमारे भोजन से लेके, पेड़ पौधों से लेके, तो मतलब जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनमें लगभग 99% है ना कार्बन की प्रेजेंस जरूर होगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 99% वो कार्बन का बना है, लेकिन हर एक चीज जो जैविक होती है, जो लिविंग होती है, उनमें कार्बन होता ही होता है। हमारी बॉडी में भी कार्बन है, पेड़ पौधों के शरीर में भी कार्बन है, हम जो खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन एक ऐसी चीज है जो लगभग लगभग यूनिवर्सल है, यानी कि सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों कार्बन की एक और टेंडेंसी होती है कि ये कैटनेशन की पावर बना लेता है, यानी कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन क्या होता है, जुड़ते ही जाता है। ठीक है, ये कभी क्या नहीं होता, ये सिलसिला बंद नहीं होता है। तो कभी कभी ये प्रोटीन, विटामिन और जो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऐसी चीजें क्या होती रहती है, बनती रहती है इसमें। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन कैटेनेशन, यानी कि इसमें कैटेनेशन की पावर भी होती है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 4 होती है, तो इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आपको क्या करना बच्चों, याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आए कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो आपको क्या बताना बच्चों, टेट्रावैलेंट यानी कि 4 वैलेंसी होती है। कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो आपको क्या बताना प्यारे बच्चों, सी बताना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन कितने नंबर पे है, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो सर ये 6 नंबर पे। ठीक है, तो बच्चों कार्बन के कुछ आइसोटॉप्स भी होते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है,
लेकिन जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट, आप एटॉमिक वेट बोल सकते हो या फिर एटॉमिक मास बोल सकते हो। ठीक है, ये आप है ना 12 भी लिख सकते हो बच्चों, 13 भी लिख सकते हो और 14 भी है। ठीक है, 12, 13 और 14 तीनों होते हैं। और जो एटॉमिक मास जो डिफरेंट होता है, इसी घटना को अपन आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोटोप्स, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको क्या करने बच्चों, कार्बन के बारे में जाननी पड़ेगी। और इसके बाद में मेन चीजें जो शुरू होती है उसको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, या फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बच्चों इनको क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके फटाक से या तो नोट कर सकते हो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई थी, जैसे अपन ने थंबनेल में देखा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बार बार है ना कुछ ओल्ड डेफिनेशंस, एंशिएंट डेफिनेशंस आई है, उनके बारे में बताया गया। तो एक साइंटिस्ट थे अपने, बर्जीलियस, नाम याद रखना बच्चों। ठीक है, स्पेलिंग पे ना जाए आप, बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी बच्चों, वाइटल फोर्स थ्योरी। इनको नोट करते रहना बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू में, सीबीएसई में, एनसीईआरटी में, आप है ना, या बोर्ड एग्जाम में आप याद रखना। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? तो बर्जीलियस ने। ठीक है, किसने? बर्जीलियस ने। और बर्जीलियस ने जब ये थ्योरी दी थी तो क्या बोला है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोल रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली एंड ओनली, देखो 2 बार याद रख रहा हूं, ओनली एंड ओनली फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। ठीक है, कि जीवों के शरीर से, केवल और केवल जीवों के शरीर से या लिविंग्स से, केवल सजीवों से ही जिन कंपाउंड्स को प्राप्त किया जाता है वो सारे सारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं बच्चों जो केवल जीवों के जीवो मतलब लिविंग बींग से प्राप्त किए जाते हैं, केवल और केवल जीवों के शरीर से। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे यूरिन, पेशाब जो बनती है वो लिविंग है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, यानी कि यूरिया। ठीक है, आंसू, ब्लड, ठीक है, कैल्शियम, दुनिया की चीजें जो हमारी बॉडी में बन रही है, कोई सा भी हो सकता है वो, तो ये सब के सब चीजें क्या होती है बच्चों? ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, और भी जाइए, जैसे पेट्रोल डीजल हो गए, फॉल्स जो फ्यूल्स हो गए, जैसे पेट्रोल डीजल आपको पता है ना, फॉसिल से बने हैं, जमीन में कुछ साल पहले, कुछ हजारों साल पहले जो फॉसिल्स दब गए थे, तो उनके जो अवशेष थे, जो उनके रिमेन्स थे, रिकेश थे, उनसे अभी पेट्रोल डीजल बन रहा है। यानी कि कहने का मतलब है जो लिविंग बींग्स ही बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? लिविंग बींग्स से। और इनका ज्यादातर यूज हम काई में करते हैं, जो फ्यूल्स के रूप में, काई के रूप में बच्चों, फ्यूल्स के रूप में। तो बर्जीलियस ने ये बोला था कि जीवों के शरीर से ही प्राप्त होता है कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जीवों के शरीर से प्राप्त होने वाले सारे सारे कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। अब जीवों में बच्चों पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जैसे नींबू का रस लेना हमें, तो नींबू का रस जो होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि नींबू का रस एक पेड़ है, पेड़ से प्राप्त होता है, और पेड़ एक लिविंग होता है। तो जितनी भी चीजें जो लिविंग से, चाहे पेड़ पौधे हैं या जीवों से प्राप्त हो रही, तो उनको क्या बोलोगे आप? लिविंग्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इस चैप्टर को आपको डिटेल में शुरुआत से ऐसा ही समझना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन आंसर पे नहीं पहुंचना है। डायरेक्ट यदि आप क्वेश्चन आंसर पे पहुंच गए फिर आपको रटना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करें, इसको डिटेल में समझिए। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये ओल्ड डेफिनेशन थी, इनका एक शिष्य था जिनका नाम था बच्चों वॉलर। क्या नाम था? वॉलर। वॉलर नाम के एक साइंटिस्ट आए जो बर्जीलियस के शिष्य थे। किनके? बर्जीलियस की क्या थे? शिष्य थे, मतलब उनके एक स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या कर दिया? अमोनियम साइनेट को क्या कर दिया बच्चों? गर्म कर दिया। किसको गर्म कर दिया? अमोनियम साइनेट। ठीक है, जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो बच्चों उन्होंने क्या बना दिया? उससे अमोनियम साइनेट कन्वर्ट होके क्या बन गया? NH2CO NH2, और ये क्या बन गया? यूरिया। क्या बन गया? यूरिया। ठीक है बच्चों, यूरिया का फॉर्मूला भी याद रखना, NH2CO NH2, ये काय का फॉर्मूला है? यूरिया का। अब आपने बायोलॉजी यदि पढ़ी होगी हमारे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, या फिर कभी भी पढ़ी हो, तो एक जो ऑर्गन होता है हमारा लीवर, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? लीवर। लीवर हिंदी में यकृत बोलते हैं। उसमें से एक तो बाइल जूस निकलता है और साथ साथ में क्या निकलता है? यूरिया। यानी कि यूरिया इसके पहले ना
ऐसा माना जाता है कि हमारा लीवर से ही निकलता है, यूरिया उसी से बनता है जिससे अमोनिया बनता है, जो अमोनिया जो हम पेशाब के माध्यम से अपने शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ये एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, तो यूरिया जो है काय में बन रहा था, हमारी बॉडी में, लेकिन वोलर ने क्या कर दिया, इसको यूरिया को कायम बना दिया बच्चों, लैब में बना दिया, कायम बना दिया लैब में। जब ये लैब में बन गया तो ये जो बर्जीलियस की थ्योरी जो थी वो क्या हो गई, पूरी पूरी वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे बेकार हो गई। ठीक है, फिर तो होड़ लग गई, किसी ने बायोगैस बना दी, किसी ने क्या बना दिया, किसी ने क्या बना दिया, तो बाद में है ना ये जो डेफिनेशन बर्जीलियस ने दी थी वो बेकार हो गई, और बाद में एक नई डेफिनेशन आई थी, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो दी थी वो मॉडर्न डेफिनेशन है, और उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप याद रखना। देखो बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। NH2SCO NH2 काय का फॉर्मूला है, तो यूरिया का है बच्चों, काय को, और यूरिया को कैसे बनाया था, अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया था तो यूरिया बन गया था लैब में, और ये काम किसने किया था, हॉलर, ये साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से पूछ ले, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है बच्चों, यदि आपको अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन आंसर ही पढ़ना है, यदि आपको पास ही होना है, तो फिर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ो, रटो, और उसके बाद में पास हो जाओ। इसके बाद में साइंस सब्जेक्ट से आप है ना अलविदा कह दो। ठीक है, और यदि साइंस को डिटेल में समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, और उसको गहराई से जान लिया कि वास्तव में ये हो क्या रहा है, तो आपको है ना 11th-12th स्टैंडर्ड पे साइंस लेने का मौका मिलेगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगी है, क्योंकि 9th-10th से ही सब चीज़ें यहाँ पे 11th-12th में मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन है ना ये मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं। आप क्या देखते हैं बच्चों, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब बच्चों यहीं से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। मॉडर्न जो डेफिनेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्या होती है, तो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है, द केमिकल कंपाउंड्स, मेरे साथ साथ लिखते जाना बच्चों, लिखते लिखते समझते, द केमिकल कंपाउंड्स, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे प्यारे बच्चों, द केमिकल कंपाउंड्स विच कंटेन both hydrogen and both hydrogen and carbon, both hydrogen and carbon, आप पूरा लिख लो, both hydrogen and carbon, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, माफ कीजिएगा, कार्बन, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कंटेन, जिनमें होता है क्या, बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, बस इतना लिख दिए, आर कॉल्ड, वही कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, जैसे अपन ने लिख दिया CO2, ये ऑर्गेनिक क्या है, हमारी बॉडी में बनती है, बिल्कुल सही बात है, हमारी बॉडी में बनती है, लेकिन इसको तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, CaCO3, इसको गर्म कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, और साथ साथ में CO2 बन गई, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट से बन गई है। ठीक है, तो CO2 को आप है ना ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंस होता है उसको मान लेते हैं कि ऑर्गेनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कार्बन तो देखना है, लेकिन कार्बन के साथ साथ में बच्चों क्या देखना है, हाइड्रोजन भी देखना है। मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनमें कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के साथ साथ अनिवार्य रूप से कंपलसरी प्रेजेंस होना चाहिए, कौन सी चीज, हाइड्रोजन। कार्बन के साथ साथ में क्या होना चाहिए बच्चों, हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, क्या हो गया बच्चों। अब ये ऑक्सीजन है या नहीं है उससे कोई मतलब, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन तो है। जब कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसका मतलब सीधी सी बात, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, तो इसका है ना अपन क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना, और ये एग्जाम्पल आपको क्या करना है, नंबर वाइज जो मैं बता रहा हूं उसको नंबर वाइज नंबर आपको रटना है। जब इनको आप रट लोगे तो इसका फायदा जो आगे चल के आपको होगा वो इतना ज्यादा होगा कि आपको देर नहीं लगेगी केमिकल कंपाउंड का नाम लिखने में, उसको पहचानने में, उसमें सिग्मा बॉन्ड निकालने में, उसमें पाई बॉन्ड निकालने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ वो एग्जाम्पल आप नंबर वाइज करेंगे, यानी कि पहले नंबर पे एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, और मेरे साथ साथ लिखते जाना। जैसे बच्चों यहाँ पे लिख दिया मेथेन, क्या लिख दिया, मेथेन, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH4, क्या होता है, CH4, बायोगैस भी बोलते हैं इसको, मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है,
तो उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसको भी मैं आके आपको एक तरीका बताऊंगा उसको कि मतलब हर फॉर्मूले के बनाने का एक ट्रिक होता है, उसको बना देंगे। मीथेन का फॉर्मूला ये हो गया, इसको पहले नंबर पे लिख दिया बच्चों, किस पे, पहले नंबर पे, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, आवाज आ रही होगी आपको, ठीक। दूसरे नंबर पे लिखेंगे बच्चों एथेन, क्या लिखेंगे, एथेन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या बेटा, C2H6, ठीक है। और नंबर थर्ड पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा नंबर थर्ड पे हो जाएगा अपना प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों C3H8। और नंबर 4 पे हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसका हो जाएगा C4H10। अब आपको कुछ तरीका याद हो रहा होगा यहाँ पे, देखो कार्बन एक और हाइड्रोजन दो गुने से दो ज्यादा है, मतलब दो गुना करने के बाद में दो जोड़ना है तो CH4 हो गया। अब कार्बन कितने हैं, दो, दो का दो गुना करो, दो का दो गुना करेंगे तो चार हो जाएगा, चार में दो और जोड़ दो तो 6 हो जाएंगे। यानी कि कार्बन जो है उसमें हाइड्रोजन यदि जोड़ना है तो कार्बन के जितने नंबर है उससे दो गुना कर दो और दो और जोड़ दो उसमें, आपका वो फॉर्मूला सही होगा। जैसे यहाँ पे कार्बन 3 है तो 3 का जो दो गुना होगा वो कितना होगा, 6, ठीक है बच्चों, 6 होगा, 6 में दो और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। कार्बन 4 है, 4 का दो गुना कितना होगा, 8, 8 में दो और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना। यहाँ पे अगर मान लीजिए 5वें नंबर पर हमने लिखा पेंटेन, क्या लिखा बच्चों, पेंटेन। अब पेंटेन में लिखा कार्बन कितने लेंगे, 5। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने लेंगे, 5 का दो गुना करो, 5 का दो गुना 10 और 10 में दो और जोड़ो कितने हो जाएंगे, 12। छठे नंबर पे लिख लेंगे बच्चों अपन हेक्सेन, क्या लिख लेंगे, हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन में कार्बन कितने होंगे बेटा, 6 और हाइड्रोजन 6 दूने 12, 12 और दो जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 14, ठीक है, 14। इसके बाद में 7वें नंबर पे आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे हेप्टेन, क्या हो जाएगा बच्चों, हेप्टेन। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C7H16, 7 का दो गुना करेंगे 14 और दो 16। और यहाँ पे 8वें नंबर पे लिख देंगे अपन ऑक्टेन, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ऑक्टेन। ऑक्टेन में क्या हो जाएगा, C लिखेंगे अपन 8 और यहाँ पे 18 लिख देंगे, कितने लिख देंगे, 18, ठीक है। तो इसके बाद में 9वें नंबर पे लिखेंगे प्यारे बच्चों नोनेन, क्या लिखेंगे, नोनेन। नोनेन के में कार्बन कितने हो जाएंगे, 9 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, 20। और लास्ट में अपन 10 तक ही करने हैं आपको, इसको लिखेंगे अपन डेकेन, क्या लिखेंगे, डेकेन। डेकेन में कितने हो जाएंगे, C तो 10 हो जाएंगे बच्चों और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 22, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है, उम्मीद है। कहीं पे दिक्कत हो तो जरा सी देर मत लगाना, आप है ना, मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं उसका भी समाधान आपके सामने लेके आऊंगा। ये 10 एग्जाम्पल आपको किसी भी कंडीशन में क्या करना है, रटना है, क्या करना है, रटना है, क्योंकि इनसे एल्केन, फिर इनसे एल्कीन, फिर इनसे क्या बनाना है अपन को, एल्काइंस बनाने, ठीक है। बात समझ में आई। इसको फटाफट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नोट करेंगे, ठीक है। नोट करेंगे या तो वीडियो पॉज करके नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको बाद में अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। लिख लिए बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्या आया, ये तो हमने क्या पढ़ लिए थे, ये हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए थे, ठीक है। अब ये है ना बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े अपन ने, क्या पढ़े, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए सबसे पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद में दूसरे नंबर का क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। आपको छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, हो सकता है आपको देखने में समस्या आ रही हो, ठीक है। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लिया अपन ने हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ अब दिखाई दे रहा होगा आपको इस प्रश्न में, ठीक। आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, देखो हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, सीधी सी बात। तो सीधी सी बात, द केमिकल कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लिख सकते हैं, कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली, इसमें यहां पे ओनली वर्ड यूज करना है, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है।
आर कॉल्ड, वही कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स। सीधी सी बात, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऐसे केमिकल कंपाउंड जो केवल और केवल क्या रखते हैं अपने पास में, हाइड्रोजन और कार्बन, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो सर C2H6 ये काय का फॉर्मूला है, अभी बताया था मैंने C2H6 काय का फॉर्मूला बच्चों, तो आप क्या बोलोगे सर एथेन का, अभी बताया था प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए CH4 ये मेथेन का फॉर्मूला, और यहाँ पे मान लीजिए C2H4 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन दिखना चाहिए हमें तो। ठीक है, यहाँ पे C2H2 लिख दिया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, केवल और केवल ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। आ रही बात समझे, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए फटाफट अपनी कॉपी में। अब अपन बात करते हैं क्या, क्वेश्चन, व्हाट आर एल्केन्स। ये सिर्फ जो क्वेश्चन है ये सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, सुपर डुपर मोस्ट। में फिर से भूल गया, इसको फिर से बड़ा करते हैं, आपको देखने में समस्या आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों, व्हाट आर एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है, आंसर में देखना प्यारे बच्चों, आंसर में देखना। अगर आपको 10th क्लास में पूरे के पूरे नंबर चाहिए, आपको नंबर नहीं कटाना है साइंस में, साइंस में दिलचस्पी दिखानी है, साइंस में इंटरेस्ट दिखाना है, तो आप है ना इस तरीके से जरूर पढ़िए, और रटना बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसका लॉजिक समझ जाइए। लॉजिक अगर समझ गए आपको तो साइंस बहुत ही सरल लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आई बच्चों, एल्केन्स। क्या आई, एल्केन्स। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कि कहने का मतलब है जैसे अपन ने मेथेन लिखा था, क्या लिखा था, मेथेन, तो ये जो लास्ट वर्ड है ना ANE, ये याद रखना, इसमें भी लास्ट में क्या लगा, NE लगा है, क्या लगा है, NE। एथ लिखा है, क्या लिखा है, इसके लास्ट में क्या लगा है, NE। और इसके बाद में अपन ने क्या लिखा था, प्रोपेन, प्रोप, उसके लास्ट में भी क्या लिखा है, प्रोपेन, ANE ये लगा है। ठीक है, तो जिनके लास्ट में ANE लगा हो, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, जिनके लास्ट में क्या लगा हो प्यारे बच्चों, ANE लगा हो, तो आप समझ जाइए वो सब के सब क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। ठीक है, तो एल्केन्स क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में अभी आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल में यही कोई सा ले लेना। ठीक है, अब देखना कैसे लिखना है इसको बच्चों, जो मैं लिखूंगा वर्ड वो वर्ड टू वर्ड है ना, पूरा का पूरा क्लियर करके चलना है आपको। द हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन्स which have, जिनमें होता है, ठीक है, एक सकल, इन विच लिखते हैं, इन विच यानी जिनमें, इन विच देयर आर ओनली, देयर आर ओनली सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल, और कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, केवल और केवल क्या पाए जाते हैं बच्चों, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बिटवीन, किन किन के बीच में होना चाहिए, और ये कार्बन कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन एटम्स, कार्बन जो एटम्स होते हैं उनके बीच में केवल और केवल क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बॉन्ड, सिंगल। ठीक है, दूसरे नंबर पे और भी वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए, क्योंकि वर्ड लिमिट का भी आपको और नंबर मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे द केम जनरल फॉर्मूला, क्या लिखेंगे बच्चों, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। एक काम करो, इस लाइन को थोड़ी देर से लिख देंगे, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देंगे, द जनरल फॉर्मूला है ना, क्या उठा के लेके आ गए अपन, पी ले आए, यहाँ पी को हटा देते, पी को वहां पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन आर कॉल्ड एल्केन्स, क्या कहलाते हैं बच्चों, एल्केन्स कहलाते हैं। ठीक है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n+2,
CnH2n+2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हियर, यहाँ पे ये N क्या है, C तो कार्बन होगा, H क्या होगा, हाइड्रोजन होगा हियर, लेकिन यहाँ पे N क्या होगा बच्चों, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है प्यारे बच्चों, कार्बन एटम्स के नंबर्स जो होंगे, यानी कि यहाँ पे यदि 1 रखा तो यहाँ भी आपको 1 रखना पड़ेगा। यहाँ अगर कार्बन के नंबर अगर 2 है तो यहाँ 2 रखा, तो यहाँ N की जगह भी क्या रखना पड़ेगा, आपको 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं बच्चों अपन, जैसे C2H6। अगर मान लीजिए आपको इसका एग्जाम्पल नहीं आता है, ठीक है, तो प्रीवियस पेज पे मैंने आपको ये जो नंबर्स बताए थे, इनको नंबर वाइज याद कर लो। क्या कर लो बच्चों, नंबर वाइज। जैसे मान लीजिए अपन ने याद कर लिया बच्चों ब्यूटेन, ये ANE दिख रहा है, तो आपको ANE दिख जाए तो समझ जाओ ये एल्केन है। ANE सब में लिखा है, ANE ही क्या बताता है कि एल्केन है। और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला अपन कौन सा ले रहा है, ब्यूटेन पे ध्यान देना। ब्यूटेन कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, यानी कार्बन कितने होंगे इसमें बच्चों, 4 होंगे। कितने होंगे, 4। तो अपन एग्जांपल में मान लीजिए अपन ब्यूटेन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन है कितने नंबर पे, 4 नंबर पे है, अभी बताया मैंने। 4 नंबर पे कार्बन कितने होंगे, 4। तो इस फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाओ, CnH2n+2। ठीक है, इस हिसाब से जब अपन फॉर्मूला बनाएंगे तो C N की जगह क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, N की जगह अपन को 4 रखना पड़ेगा, कहाँ, ठीक है, और 2, और ये N की जगह फिर से क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, +2 कर देंगे। क्या बन जाएगा, C4, 2 4 जा 8 और 2 10, C4H10 बन गया। ठीक है, आ रही बात समझे। अब मान लीजिए ब्यूटेन ने लिया, हमने ले लिया मान लीजिए हेक्सेन। क्या ले लिया प्यारे बच्चों, हेक्सेन ले लिया। अब वापस जाइए, हेक्सेन कितने नंबर पे, देखो नंबर याद कितना जरूरी है। हेक्सेन कितने नंबर पे बेटा, 6 नंबर पे। 6 नंबर पे तो कार्बन भी कितने होंगे उसमें, 6 होंगे। तो C N की जगह कितना रख देंगे बच्चों, 6, 2 लिखा, N की जगह फिर से क्या रख दिया, 6 + 2 हो गया। तो C 6, 6 2 जा कितने हो गए, 12, और 2 कितने हो गए बच्चों, 14। ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, तो सबके लास्ट में N लगा है, उनमें फॉर्मूला है ना, आप ये वाला लगा के उसका फॉर्मूला भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब रही बात है कि सर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बढ़िया ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखना है, और सिंगल बॉन्ड रखाने के बाद भी कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, यानी कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड लगे होने चाहिए। 4 बॉन्ड कैसे, जैसे कार्बन लिखा है अपन ने यहाँ पे, इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड आने चाहिए, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल 1 बॉन्ड होना चाहिए। और हाइड्रोजन भी पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए, उनमें ना तो एक कम होना चाहिए ना एक ज्यादा। कैसे देखना, आप ध्यान से देखना। जैसे बच्चों इसको आप नोट कर लिए प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फटाफट लिखते जाया करो, क्योंकि लिखने से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और फटाफट उसको आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए अपन ने बच्चों क्या ले लिया, CH4 ले लिया, C4H10 ले लिया। अब है ना, जैसे कार्बन 4 है तो सीधी सी बात, सबसे पहले कार्बन 4 लिख लो, 4 कार्बन लिख लिए। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। कितने बच्चों, 10। मैंने क्या बोला था, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड रहना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, यानी कि कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड लगने चाहिए। कितने, 4 लगा दो पहले, 1 2 3, 4 बॉन्ड लगा दिए बच्चों। ठीक है, इस कार्बन में देखो एक ये लगा, एक ये लगा, 2 और लगा दी, हो गए कंप्लीट इसके 4। इसमें देखो 1 2 3 4, इसके भी कंप्लीट हो गए। इसमें देखो बेटा एक ही लगा है, 2 3 4। ठीक है, अब कार्बन कार्बन में सभी जगह 4 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 10 है, 10 है। तो जहां जहां बॉन्ड लगे वहां पे क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा दो, ना तो एक बढ़ेगा ना घटेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, पूरे 10 कंप्लीट हो गए। 10 कंप्लीट हो गए, ना तो एक हाइड्रोजन बढ़ा ना घटा। और बड़ी बात यह है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है। क्या लगा है, अभी डबल बॉन्ड वाला बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आप मान लीजिए अपन ले लेते हैं C3H8। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है बच्चों, जैसे प्रोपेन ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, प्रोपेन। प्रोपेन लिया तो प्रोपेन कितने नंबर पे बेटा, देखो प्रोपेन कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। कितने नंबर पे, तो C का वैल्यू कितना होगा, 3। चलो रख के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। C का वैल्यू कितना रखे, 3। ठीक है, फॉर्मूले में C का वैल्यू कितना रखें, 3।
2, H की जगह H, ये 2 लिखा, N की जगह कितना लिखेंगे, वापस से 3 लिखेंगे, N का वैल्यू 3 है, 2 जोड़ेंगे, 2 3 जा 6 और 2 8 हो गए, यानी फॉर्मूला हमारा क्या बन गया बच्चों, C3H8। N लगा है मतलब एल्केन है, एल्केन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए करते हैं हम इस 1 2 3। अब मैंने क्या बोला था, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है प्यारे बच्चों, 4 होती है, तो एक ये है, 2 3 4, इसकी कंप्लीट करो, 1 2 3 4, इसकी एक ही है, 2 3 4, हो गया कंप्लीट। हाइड्रोजन कितने, 8 है, इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट वाला क्या होगा प्यारे बच्चों, 8। ठीक है, ये जो हमें ये बना रहे हैं, ये नहीं कार्बन C2H4 को या सॉरी C4H10 को C3H8 को है ना, अपन ने ऐसा फैला के लिख दिया, ये क्या कहलाते हैं, इनके स्ट्रक्चर कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ जाए आपके लिखने के लिए एग्जाम में, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में जितने कार्बन है उन कार्बन को ऐसे लिख लेंगे पहले, फिर 4 4 वैलेंसी उनकी कंप्लीट कर देंगे, अगल बगल क्या कुछ नहीं करना है आपको, हाइड्रोजन जोड़ देना है। ठीक है, ना तो हाइड्रोजन एक बढ़ेगा ना घटेगा, आपका फॉर्मूला यदि सही है तो फॉर्मूला सही। आप कौन से फॉर्मूले से करेंगे, बोलो सर हमें यदि पता पड़ जाए कि ये कौन कितने नंबर पे, तो इस फॉर्मूले से हम फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हमारा होगा, जो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एल्किन और एल्काइन बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना बच्चों, और वीडियो पे यदि मेरे चैनल पे आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपकी केमिस्ट्री इतनी शुद्ध तरीके से बिल्कुल इजी बना दूंगा मैं कि आपको 10th क्लास में कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, बिल्कुल ईजी लगेगा आपको, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।